जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गर्म पानी का झरना ताता पानी किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, ताता पानी क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ गर्म पानी का कुंड है दोस्तों, ठीक है। गर्म पानी का क्या है? गर्म पानी का कुंड है दोस्तों। यानी कि जमीन के अंदर से गर्म पानी निरंतर निकलता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? ताता पानी बोलते हैं। ये किस जिले में स्थित है करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बलरामपुर जिले में। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताता पानी किस जिले में स्थित है? बलरामपुर जिले में। चलिए, जो ऑप्शन दिया हुआ है सरगुजा, जसपुर और नारायणपुर, इसके बारे में भी कुछ कुछ तथ्य हम देखते हैं ताकि एक ही स्लाइड में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि सरभंजा जलप्रपात, ठीक है, सरभंजा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है दोस्तों, सरभंजा जलप्रपात किस जिले में स्थित है पूछेगा तो ये हो जाएगा सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात स्थित है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है मांड नदी पर, ठीक है दोस्तों। मांड नदी पर सरभंजा जलप्रपात स्थित है। ये भी एक अलग अलग प्रश्न हो गया, ठीक है। और सरगुजा में क्या स्थित है? तो यहाँ पर टाइगर पॉइंट स्थित है। टाइगर पॉइंट कहाँ? मैन पार्ट में स्थित है। चलिए, जसपुर के बारे में क्या देख सकते हैं? देखिए, एक होता है दोस्तों रानी दाह जलप्रपात। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रानी दाह जलप्रपात कहाँ स्थित है करके पूछेगा, ठीक है। रानी दाह जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जसपुर जिले में, ठीक है दोस्तों। देखिए, नारायणपुर से क्या प्रश्न पूछता है? एक आपसे पूछता है कि नोगो बाबा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नोगो बाबा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नारायणपुर जिले में, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी नदी पर? तो ये है खुरसेल नदी पर, ठीक है दोस्तों। खुरसेल नदी पर स्थित है। खुरसेल नदी में नोगो बाबा जलप्रपात स्थित है, जो कि कहाँ है? नारायणपुर जिले में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों खरौद को, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राजिम। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम के बारे में एक और तथ्य जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तीन नदियों का संगम। कौन कौन सी? एक हो जाएगी महानदी, ठीक है, प्लस और कौन सी? पैरी नदी, ठीक है दोस्तों, पैरी नदी। और एक क्या है? सोंढूर नदी, ठीक है दोस्तों, सोंढूर नदी। ये भी क्या है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछता है कि महानदी पैरी और सोंढूर का संगम कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों राजिम में। राजिम को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, खजुराहो, खजुराहो कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछता है कि खजुराहो कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा भोरमदेव में। भोरमदेव में खजुराहो स्थित है, ठीक है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मैन पार्ट। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का काशी किस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खरौद को। बाकी इसमें देखिए 5-6 प्रश्न इस स्लाइड से बन जाते हैं। प्रयाग किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो भोरमदेव में। और छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो मैन पार्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरांव टोला कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, बस्तर, दुर्ग, डीपाडीह और रायगढ़। इस चारों में उरांव टोला कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो उरांव टोला स्थित है डीपाडीह नामक स्थान पर, ठीक है दोस्तों। डीपाडीह नामक स्थान पर स्थित है। डीपाडीह कौन से जिले में पड़ता है? तो दोस्तों डीपाडीह पड़ता है बलरामपुर जिले में। बलरामपुर, बलरामपुर जिले में डीपाडीह नामक एक स्थान है जहां पे उरांव टोला स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये शिव मंदिर हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये शिव मंदिर हेतु प्रसिद्ध है, शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डीपाडीह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहाँ पे जिला पूछा है, बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम और सरगुजा, ये चारों में से शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तो दोस्तों काबरा पहाड़, ठीक है, काबरा पहाड़, एक हो जाता है कबरा पहाड़, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जो प्रसिद्ध है प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए। कौन से? प्राग ऐतिहासिक कालीन, ठीक दोस्तों, यहां पे लिख देते हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा, ठीक है दोस्तों। तो ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है रायगढ़ जिला में। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या पूछा है? गुप्तेश्वर जलप्रपात, क्या पूछा है? नदी पर, ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गुप्तेश्वर जलप्रपात जो स्थित है, ये स्थित है दोस्तों सबरी नदी पर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ये सबरी नदी पर स्थित है। सबरी नदी कहाँ बहती है? तो ये सुकमा जिला में बहती है दोस्तों, ठीक है। सुकमा जिला में सबरी नदी बहती है। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है, ठीक है, कि सात धारा जलप्रपात, देखिए दोस्तों सात धारा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इंद्रावती नदी में। जिला अगर पूछता है तो सात धारा जलप्रपात है बीजापुर जिला में, ठीक है, बीजापुर जिला में स्थित है। इससे संबंधित एक और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। अगर आपसे पूछता है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये भी चित्रकूट जलप्रपात भी कहाँ है? ठीक है, ये भी कहाँ है? इंद्रावती नदी में बनता है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे जिला पूछता है तो इसका जिला क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जिला हो जाएगा बस्तर जिला, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात भी इंद्रावती नदी पर बनता है और सात धारा जलप्रपात भी इंद्रावती नदी पर बनता है। लेकिन सात धारा जलप्रपात जो है वो बीजापुर जिला में है और बस्तर जिला में क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहता है? छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जलप्रपात यही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है कि गोदना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है, गोदना, सॉरी यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं, गोदना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों उदंती नदी पर स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है केंदई जलप्रपात, केंदई जलप्रपात, केंदई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है केंदई नदी पर। केंदई नदी कौन से जिला में है दोस्तों? तो ये है कोरबा जिला में, कोरबा जिले में, ठीक है। देखिए, ऑप्शनल के तौर पे एक प्रश्न में चार ऑप्शन दिए गए हैं, हम खाली आंसर को ना बता करके उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं हम उसको इस स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोधना जलप्रपात जो दिया हुआ है, ये गोधना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है गरियाबंद जिला में। उदंती नदी पर तो बनता है लेकिन ये गरियाबंद जिला में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी जानकारियां हैं। आगे बढ़ते हैं। तुरतुरिया, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या श्रृंगी ऋषि का आश्रम है या वाल्मीकि आश्रम के लिए या सबरी आश्रम के लिए या वशिष्ठ आश्रम के लिए? तो दोस्तों तुरतुरिया जो है, तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम माना जाता है, ठीक है, इसलिए तुरतुरिया प्रसिद्ध है। तुरतुरिया में क्या है? लव कुश जन्म स्थली, ठीक है दोस्तों। लव कुश भगवान राम के जो पुत्र थे, लव कुश की जन्म स्थली, ठीक है दोस्तों, लव कुश की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। किसको? तुरतुरिया को। तुरतुरिया में तो क्या था? तो यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित था? चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम था ये था दोस्तों सिहावा में, ठीक है दोस्तों,
सिहावा। सिहावा में क्या था? श्रृंगी ऋषि का आश्रम। सिहावा कौन से जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है धमतरी जिले में। ठीक दोस्तों, यहां से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो महानदी का उद्गम होता है दोस्तों सिहावा पर्वत से। ठीक है। सबरी आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में। ठीक है, जांजगीर जिले के शिवरी नारायण नामक स्थान पे। ठीक है, शिवरी नारायण। ठीक दोस्तों, शिवरी नारायण नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों क्या? सबरी आश्रम। और ऋषि वशिष्ठ का आश्रम कहाँ स्थित है? तो ऋषि वशिष्ठ का आश्रम स्थित है दोस्तों गोमुख। ठीक है दोस्तों, स्थान का नाम है गोमुख। ये कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यह पड़ता है माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनांदगांव जिले का चितवा डोंगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? चीता अभ्यारण्य के लिए, जलप्रपात के लिए, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए, या फिर मंदिरों के लिए? ठीक है, तो राजनांदगांव का चितवा डोंगरी जो है ये प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र कहाँ से पाए गए हैं? रायगढ़ से भी पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, रायगढ़ के कौन सा? एक हो जाता है दोस्तों कबरा पहाड़। ठीक है दोस्तों, और अगला कौन सा है? यह हो जाता है दोस्तों सिंघनपुर की गुफा से भी प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, लव कुश जन्म स्थली के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो देखिए दोस्तों हम पिछले स्लाइड में बता चुके हैं कि लव कुश जन्म स्थली के लिए, एक मिनट दोस्तों, लव कुश जन्म स्थली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया प्रसिद्ध है दोस्तों। तुरतुरिया में क्या स्थित है? तो यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम। ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम यहाँ पे माना जाता है कि तुरतुरिया नामक स्थान पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है दोस्तों कही देबे संदेश। ठीक है, कही देबे संदेश। अगर आपसे पूछे कि इसके निर्देशक कौन थे, देखिए सीजीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे दोस्तों मनु नायक। ठीक दोस्तों, मनु नायक जो है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश के निर्देशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे। ठीक है, आगे देखते हैं, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो खुरसेल घाटी जो है दोस्तों नारायणपुर में स्थित है। खुरसेल घाटी नारायणपुर जिले में स्थित है। यहां खुरसेल घाटी में दोस्तों पूछता जाता है सीधा सीधा कि खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये है नारायणपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे कौन से वृक्ष की अधिकता पाई जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों सागौन वृक्ष की। ठीक है दोस्तों, सागौन, उत्तम किस्म के सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम में टॉप करिए। ठीक है दोस्तों।